चीन ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा भारत ऐसा भी कर सकता है। समंदर में जो INS अरिहंत, INS अरिघात सबमरीन दिखा रहा भारत, जिनसे चीन पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और फ्रांस तक आ रहे टेंशन में उनसे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली ताकत अंदर खाने तैयार कर रहा भारत, गहरे समंदर में धमाका कर एक समूचे देश को निगल सकता है सुपर किलर। जब भी भारत कोई हथियार तैयार करता है और उसकी लॉन्चिंग करता है तो भारत उसके सीमा और दुश्मनों को देखते हुए उसके पर्याप्त या फिर अपर्याप्त होने को लेकर भी सोचता है। अगर आप नहीं समझते तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि चीन जब LAC पर भारत से भिड़ नहीं पाया और 3-4 बार भारतीय सेना के हाथों पिटकर चीन ये समझ चुका कि अब LAC पर नहीं बल्कि भारत को समंदर से घेरना सही रहेगा, क्योंकि उसी नेवी भारत से कहीं ज्यादा आगे है। उसी स्थिति को देखते हुए भारत ने अपनी नेवी को शक्तिशाली बनाने के प्रयास काफी समय पहले से शुरू कर दिए थे। हाल में INS अरिघात, जो भारत की दूसरी सबमरीन है जो परमाणु हमला कर सकती है, ये S5 क्लास की पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी की खासियतें हैं कि इस पर ऐसी मिसाइलें लगी हैं जो 3500 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट्स को निशाना बना सकती है। ये 5-7 दिन पहले ही लॉन्च हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि भारत को कई सालों पहले ये जानकारी थी कि इस पनडुब्बी पर 3500 किलोमीटर की रेंज वाली जो मिसाइलें लगी हैं, दुश्मन को देखते हुए वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस अरिहंत क्लास यानी S5 क्लास की पनडुब्बी में कोई ऐसी मिसाइल हो जिसकी रेंज 6000 से लेकर 8000 तो न्यूनतम हो और अधिकतम चाहे जितनी हो। अब आप सोचेंगे कि अगर भारत को इस बात का पता अब चला है तो भारत ऐसी मिसाइल बनाने की तैयारी अब करेगा। अगर आप अभी तक यही समझ रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि भारत ऐसी घातक मिसाइल जिसकी रेंज 6 से 8000 तो छोड़ो 12000 किलोमीटर तक की हो, ऐसी मिसाइल पर ऑलरेडी काम कर रहा है और कुछ ही दिनों में भारत इस घातक मिसाइल का टेस्ट भी करने वाला है। जी हाँ, ये ऐतिहासिक मिसाइल जल्द तूफान लाने को तैयार है। दोस्तों, इस मिसाइल की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। S5 सबमरीन अकेली बन जाएगी चीन के लिए किलर मशीन, क्योंकि भारत असेंबल करने वाला है पनडुब्बी में K6 मिसाइल। दोस्तों, दरअसल हम जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं उसके नाम से ही चीन के दिलो दिमाग में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि इस मिसाइल का नाम है K6 मिसाइल, जिसके 4 की टेस्टिंग से चीन के तोते उड़ जाते हैं। उसका अगला वेरिएंट K5 भी तैयार हो रहा है और यहाँ तक कि इसका इससे भी नेक्स्ट वर्जन यानी कि 6 भी तैयार हो रहा है, जो S5 पनडुब्बी की शान बनने वाला है, जो अकेले ही चीन का काम तमाम कर देगी। फिलहाल K5 और K6 दोनों की तैयारी चल रही है। भारत लगातार नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जमीन से और फाइटर जेट से दागी जाने वाली। अब तैयारी चल रही है भारतीय नौसेना की मिसाइलों को अपग्रेड करने की, वो मिसाइलें जो पनडुब्बी से लॉन्च की जाती हैं। अगली मिसाइल जो भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों में लग सकती है वो है K सीरीज की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K5 और K6। पहले अगर K5 की बात करें तो इस मिसाइल को देश में ही डेवलप किया गया है। इसमें 2000 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगा सकते हैं, वह पारंपरिक हो या फिर परमाणु हो। इसकी रेंज फिलहाल 5 से 6000 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन हल्के वॉरहेड के साथ यह 8 से 9000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसे भारतीय रक्षा एवं विकास संगठन बना रहा है। अगर इस मिसाइल को भारतीय समुद्री क्षेत्र में मौजूद पनडुब्बी से लॉन्च किया जाए तो चीन और पाकिस्तान के कई प्रमुख शहर किसी भी मिनट खत्म हो सकते हैं। इसे फिलहाल अरिहंत क्लास सबमरीन और S5 क्लास सबमरीन में लगाया गया है। भविष्य में बाकी पनडुब्बियों में भी लगाया जा सकता है। K5 बैलिस्टिक मिसाइल में राडार को धोखा देने की तकनीक और काउंटर मेजर्स भी लगाए जाने की उम्मीद है, ताकि दुश्मन को यह पता ही न चले कि मिसाइल कब और कहां से आ रही है। इसके अलावा इसमें MIRV तकनीक भी लगाई जा सकती है, ताकि एक ही बार में कई जगहों पर निशाना लगाया जा सके। वहीं दोस्तों, अगर K6 की बात की जाए तो इस मिसाइल को अभी तैयार किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 39 फीट होने वाली है और इस मिसाइल में 3000 किलोग्राम व नी परमाणु हथियार लगा सकते हैं। इससे कई टारगेट्स पर निशाना लगाया जा सकता है। इसकी रेंज 12000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने वाली है। वास्तव में देखा जाए तो S5 श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए ही इस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। K6 मिसाइलों का विकास कार्य फरवरी 2017 में DRDO की एडवांस्ड नेवल लैब में शुरू हुआ था, जिसके पूरा होने की डेडलाइन 2027 से पहले है, यानी कि इस मिसाइल को कभी भी टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया जा सकता है।
इस मिसाइल के बाकी फीचर्स का सामने आना बाकी है। अब आपको S5 क्लास की पनडुब्बी के बारे में भी बता देते हैं, जिसके लिए इस मिसाइल को तैयार किया जा रहा है। कितनी घातक है भारत की सबसे घातक पनडुब्बी S5 के चाह मिसाइल से लैस होकर बन जाएगी अमोघ। S क्लास की पनडुब्बियां काफी ज्यादा शक्तिशाली और अत्याधुनिक होने वाली हैं। ये पनडुब्बियां ऐसे रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगी कि इसे 10 सालों में केवल एक बार फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये सबमरीन एक बारी पानी में घुसी तो सालों तक अंदर रहने की क्षमता रखेगी, जबकि इसके रखरखाव और मरम्मत में भी लंबा गैप होगा, जिसकी बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 190 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करेगी। वहीं पानी के अंदर इस पनडुब्बी का डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन होगा। मतलब इतने भारी भरकम वजन के साथ समंदर के अंदर मोर्चा संभाल सकती है। पनडुब्बी के डिस्प्लेसमेंट की क्षमता का सबसे ज्यादा फायदा यह होता है कि इसकी वजह से इसमें भारी भरकम हथियारों को तैनात किया जा सकता है, क्योंकि परमाणु हथियारों का वजन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से परमाणु पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रखना जरूरी होता है। 13,000 टन का डिस्प्लेसमेंट बताता है कि इसमें आसानी से ICBM मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का मतलब वो मिसाइलें जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हमला करने की क्षमता रखती हैं। मतलब बीजिंग का इलाज तो पक्का है। फिलहाल भारत ने जिन अरिहंत क्लास की सबमरीन को नौसेना में तैनात किया हुआ है, वो 83 मेगावाट रिएक्टर का इस्तेमाल करती हैं, जबकि ये नई बनने वाली पनडुब्बी इससे बिल्कुल दोगुनी क्षमता वाले रिएक्टर का इस्तेमाल करेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सबमरीन कितनी ताकत रखेगी। अरिहंत क्लास की सबमरीन 3,500 किलोमीटर की क्षमता वाली परमाणु मिसाइलों से लैस है। जब इससे दोगुनी क्षमता वाली सबमरीन आएगी तो जाहिर तौर पर वो कम से कम 6 से 7,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगी। वहीं जब के 6 मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर होगी। यानी धरती का ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा जब पर ये पनडुब्बी मिसाइल से निशाना ना लगा पाए। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।